So hello guys, in this video we will be talking about Quad. Quad is Quadrilateral Security Dialogue जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया मेजरली पार्टिसिपेट करते हैं। गाइस जैसे कि इसके नाम से इसके सब्जेक्ट मैटर का पता चलता है जो कि है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को गाइस हम तब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं जब हमें किसी चीज़ से खतरा होता है या किसी चीज़ से डर होता है। अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो जो दुनिया के लिए एक डर और एक खतरा बना हुआ है वो है चीन। चीन को अगर अशांति का जनक बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा। सो गाइस अगर हम क्वाड का बैकग्राउंड देखें तो 1945 में जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद दो ब्लॉक बन गए थे। एक ब्लॉक बना था यूएसए और दूसरा ब्लॉक था यूएसएसआर। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में वर्ल्ड पावर बनने की होड़ मच गई कि इन दोनों में कौन सी कंट्री वर्ल्ड पावर बनेगी। और इस होड़ में लगभग 50 साल तक कोल्ड वॉर चला। और जब 50 साल तक जो कोल्ड वॉर चला उसके बाद ये कोल्ड वॉर लगभग 1990-91 के आसपास ये कोल्ड वॉर ये समाप्त हो गया। और इस कोल्ड वॉर में यूएसएसआर का विघटन हो गया। और यूएसएसआर के विघटन के बाद यूएसए जो था, जो अमेरिका, वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा। और यूएसएसआर के विघटन के बाद चाइना ने इसे एक अपॉर्चुनिटी देखी। किस तरीके से? उस समय जब चाइना जो था, चाइना में उस समय देंग जियाओपिंग का रोल था। और देंग जियाओपिंग ने क्या सोचा कि वो भी यूएसएसआर की तरह ब्लॉक से बनाना चाहता था। उसने क्या किया कि जो सबसे पहले ये जो हांगकांग है, अब ये हांगकांग यहाँ पे जो देख रहे हैं, हांगकांग भी एक कॉलोनी थी और ये अंडर कंट्रोल था ब्रिटेन के। 1997 में जब ब्रिटेन ने इसे छोड़ दिया तो इसका यूज उसने फॉरेन करेंसी पाने के लिए किया। इसी तरीके से जो मकाऊ था, मकाऊ पोर्तुगीज़ कंट्रोल में था और मकाऊ को पोर्तुगीज़ लोगों ने 1999 में इसे छोड़ दिया। जब इसे वापस छोड़ दिया तो मकाऊ का लोग डेंग जियाओपिंग ने इसका यूज़ मेनली स्मगलिंग वगैरह के लिए किया ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। और यहाँ पे जो आप ताइवान देख रहे हैं, ये अभी भी यूएस का प्रोटेक्टोरेट कंट्री माना जाता है। प्रोटेक्टोरेट कंट्री का मतलब होता है कि अगर इस कंट्री पे कोई भी खतरा होगा तो जो प्रोटेक्टोरेट कंट्री है, जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, वो इसको बचाएगी अगर इस कंट्री पे कोई भी खतरा आता है। और अगर आज के टाइम पे हम देखें तो चीन जो है अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चीन अपना विस्तार बढ़ा रहा है, जिस तरीके से साउथ चाइना सी को कंट्रोल करना चाह रहा है, उसको लेके ताइवान से भी उसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसी तरीके से जापान से भी इसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और मेनली इंडिया से अगर अभी करंट में देखा जाए तो गलवान वैली को लेकर कई सारे टेंशन हो रहे हैं। तो इस तरीके से चाइना कई जगह एग्रेसिव होता जा रहा है। सो गाइस, चाइना के ऐसे ही एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये ग्रुप बनाने का आइडिया दिया था। और इस ग्रुप में मेनली जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया ताकि ये सारी कंट्रीज़ मिलके जो एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बनाया जा सके और उनके बीच में एक सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके बात हो सके ताकि किस तरीके से जो साउथ चाइना सी में चाइना एग्रेसिव हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। गाइस, क्वाड को एशियन नाटो भी बोला जाता है और चाइना इसे एशियन नाटो इसलिए बोलता है क्योंकि इसमें जो है कि एशिया की कुछ मेन कंट्रीज़ हैं। और नाटो इसलिए वर्ड आया क्योंकि जो वेस्टर्न पावर है अमेरिका क्योंकि वेस्टर्न पावर पर लीड करता है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वजह से चाइना ने इसको एशियन नाटो नाम दिया। और गाइस, जो 2007 में जब क्वाड बनाया गया उसके बाद ये आइडिया आगे बढ़ नहीं पाया। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इससे एग्ज़िट ले लिया और वो चाइनीज़ प्रेशर की वजह से हुआ था। चाइनीज़ प्रेशर की वजह से ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर हो गया और जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया ये ग्रुप। लेकिन अब 10 साल बाद
2017 में नवंबर में इसका फिर से मनीला में मीटिंग हुई और ये मीटिंग रीऑर्गेनाइजेशन के बाद पहली मीटिंग थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक विलिंगनेस दिखाया है पार्टिसिपेट करने के लिए और इसकी वजह बनी है फिर से इसको रीऑर्गेनाइज करने की। इसकी वजह ये बनी है क्योंकि इस समय पे जो करंट सिचुएशन इधर लगभग 4-5 साल से चीन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। साउथ चाइना सी में जिस तरीके से कंट्रोल बढ़ाना चाह रहा है और इंडिया के साथ, जापान के साथ, ताइवान के साथ, इन सब कंट्रीज़ के साथ जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसकी वजह से क्वाड को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया है। गाइस, जब स्टार्टिंग में क्वाड का ग्रुप बनाया गया था तब इंडिया क्वाड में पार्टिसिपेट करने को लेकर कंफ्यूज था कि क्वाड में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट नाउ इन रिसेंट सिचुएशन जिस तरीके से चाइना इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है, साउथ चाइना सी में जिस तरीके से मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कर रहा है और ट्रेड वॉर वगैरह भी कर रहा है, इसकी वजह से आज के टाइम पे इंडिया के लिए क्वाड में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी हो गया है। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हिट द बेल आइकन।